Class, how are you? I hope you are fine at your homes. Today your subject is SST, Social Studies. Your subject is Social Studies and your class is Class 1. This lecture is for Class 1. Lecture number 4. Your subject is SST and today day is Tuesday. Okay? तो आज हम लोगों ने आपका पढ़ना है सोशल स्टडीज का कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? आज हम लोगों ने पढ़ना है लेसन नंबर 15. लेसन नंबर 15 किसके बारे में है? इम्पोर्टेंट प्लेस, मैप्स एंड प्लेसेस. किसके बारे में है? मैप्स एंड प्लेसेस. आज हम पढ़ेंगे कि मैप्स क्या होते हैं और प्लेसेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों की डेली लाइफ में यूज होते हैं, जहाँ जो जगह पर हम जाते हैं और हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो आपका बेटा फर्स्ट क्या है? मैप्स एंड प्लेस. मैप के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैप क्या होता है. मैप आपने बहुत दफा सुना भी होगा कि ये हमें किस चीज में हेल्प करता है. ठीक है, मैप हमें हेल्प करता है अगर हमने किसी वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना हो. ठीक है, इसमें हमें हेल्प करता है और उसमें वो प्रॉपर हमारे पास प्लेसेस के नेम और एड्रेस आ जाता है. तो हम मैप के थ्रू इस दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं. अगर हमारे पास मैप है तो हम इस दुनिया पूरी में घूम सकते हैं और बगैर किसी से कुछ पूछे, क्योंकि मैप पे हमारी प्रॉपर हर चीज का ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि कहाँ पर कौन सा रोड है और कहाँ पर कौन सा सिटी है, कौन सा कंट्री है, हर चीज. ठीक है, मैप्स में होता है. और यहाँ पर आप लोगों के लिए उन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है कि व्हाट इज मैप्स. मैप्स की उन्होंने पहले आपको डेफिनेशन बताई है. ठीक है, मैप्स हेल्प टू नो द प्लेस वेयर प्लेसेस आर. मैप्स क्या होते हैं? अगर आपने जानना है कि जगह कहाँ पर है या जगह जो भी डिफरेंट होती हैं वो कहाँ पर है, तो वो किससे आपको पता चलती है? मैप के थ्रू आपको पता चलती है. कैन यू फाइंड वेयर यासिर एंड अनम लिव. अब अगर आपके पास मैप है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अनम और यासिर कहाँ पर रहते हैं. ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हो मैप के थ्रू, बिकॉज मैप में हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है. और अगर आपको किसी चीज के भी कहीं भी जाना है, आपके पास मैप है तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. इसमें प्रॉपर वो आपकी वो सारी रोड्स और वो सारा रिकॉर्ड होगा कि कहाँ से आपने टर्न लेना है, कहाँ पर आपने स्ट्रेट जाना है. सारी प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ये मैप देता है. ठीक है, अब उन्होंने आपको क्या बताया बेटा? लुक एट दिस मैप. आप लोगों की बुक पर एक मैप अवेलेबल है. ये देखें, पेज नंबर 59. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 59. बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 59 सोशल स्टडीज का ओपन करना है और यहाँ पर आपके पास एक मैप गिवन होगा. ये देखें, ये आपके पास गिवन है. ठीक है, और अब आपने इस मैप में से देखना है कि यासिर और अनम कहाँ पर रहते हैं. ठीक है, और ये मैंने आपके बोर्ड पर भी लगाया है, आपको बोर्ड से समझाऊंगी. आप लोगों ने अपनी बुक पर फिंगर रखकर देखना है कि कहाँ कहाँ के बारे में आपको मैं बता रही हूँ और ये किस तरह से आपको हर एक चीज के बारे में डिनोट कर रहा है कि कहाँ पर क्या चीज है. ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हम मैप किस तरह से यूज कर सकते हैं. मैप की आजकल तो हर फोन में ऐप है. आपको पेपर में मैप लेने की जरूरत नहीं है. हर एक फोन में ऐप अवेलेबल है जिसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो और वो ऐप आपको बोलकर भी बताती है कि कौन सा टर्न लेना है और कहाँ लेना है, और वो आपको रिटन फॉर्म में भी बताती है कि आपने किस साइड पर जाना है. ठीक है, और जहां पर आप करंटली हो आपको आपकी करंट लोकेशन भी बताती है. ठीक है, अब यहाँ पर है बेटा ये मैप. अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? यहां से. उन्होंने लिखा हुआ स्टार्ट हेयर. ये आपकी बुक वाला ही मैप है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हेयर. अब हमने यहां से स्टार्ट करना है, मूव करना. यहाँ पर आपको डिफरेंट रोड्स नजर आ रहे होंगे. सी, दीज आर द रोड्स.
आपको रोड्स नजर आ रहे होंगे और डिफरेंट अंदर आपको जगह नजर आ रही होंगी, डिफरेंट प्लेसेस नजर आ रही होंगी। अब ये डिफरेंट प्लेसेस के नेम भी गिवन है कि रोड के इस साइड पर कौन सी प्लेस है और ऑपोजिट साइड पर कौन सी प्लेस है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एक साइड से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते साथ रोड के साथ पहली चीज क्या आ रही है बेटा, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कौन सी जगह होती है, पुलिस स्टेशन वो वाली जगह है जहां पर हमारी पुलिस बैठती है हमारे लिए, वो हमारे लिए बैठते हैं ना पुलिस वाले, बिकॉज हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो हमें हेल्प करते हैं, हमें किसी तरह की भी डेंजर चीज से बचाते हैं, हमें ये चोरी से, हमें ये थीव से, डिफरेंट चीजों से जो हमें हार्म कर सकती हैं, जो हमें पेन दे सकती हैं, उनसे हमारी हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशन यूज होते हैं। यहाँ पर पुलिसमैन होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं हमें सिक्योर और सेफ रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, स्ट्रेट रोड जा रहा है और आपका एक रोड इधर को भी जा रहा है। ये लेफ्ट साइड पे जो आपका रोड टर्न हो रहा है उस साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, रेस्टोरेंट है। क्या है, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। और उसके बाद स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट अगर हम जाते रहेंगे तो आगे एक आ जाएगा बस स्टॉप। क्या आ जाएगा बेटा, बस स्टॉप। लेफ्ट साइड पे अगर हम टर्न होंगे तो वो किसी और साइड पे चला जाएगा, और अगर हम स्ट्रेट अगर इससे थोड़ा सा लेफ्ट होकर राइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लिखा होगा स्कूल। ठीक है, ये स्कूल है, ये रहा आपके पास बस स्टॉप। उसके बाद अगर आप उसी साइड से या जहां से आपने स्टार्ट किया था उससे आप राइट साइड पर टर्न लेते हो तो आपका लेफ्ट साइड पर क्या है, सॉरी राइट साइड पर आपका क्या बना हुआ है, बैंक। सॉरी आपकी बुक पर तो लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे बना हुआ है बैंक और राइट साइड पे एक जगह पर बस स्टॉप है और उसके दरमियान से रोड है, और एक साइड पे क्या बना हुआ है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के आगे जो रोड है उसके ऑपोजिट क्या बना हुआ है, मॉस्क बनी हुई है, और मॉस्क के ऑपोजिट मतलब मॉस्क के सामने किसका घर है, अनम एंड यासिर होम। तो ये क्या है, अनम और यासिर का होम है। उससे आगे फिर एक रोड है और फिर उसके आगे ऑपोजिट एक मार्केट बनी हुई है। ये देखिए मार्केट, और अनम और यासिर के होम के बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेट में किस साइड पे बेटा बना हुआ है, ये आपका लेफ्ट साइड पर क्या है, पार्क है, राइट साइड पर मॉस्क है, और उसके बिल्कुल सामने क्या है, मार्केट है, और एक वैसे ही कोई ब्लैंक जो है, ब्लैंक जगह है, मतलब यहाँ पर कोई घर होगा, उन्होंने घर को प्रेजेंट किया है कि यहाँ पर कोई घर है। और उसके बाद मार्केट के आगे सामने क्या है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है उस रेलवे स्टेशन के साथ ही क्या बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस, और उससे अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो क्या बना हुआ है, एयरपोर्ट। तो ये बेटा उनके, और यहाँ से आपको ये देखिए बैंक रोड भी आपका एक अलग से रोड है। ये अगर आप देखें तो ये पुलिस स्टेशन वाला रोड होगा और ये क्या होगा, बैंक रोड होगा। अब आप, और यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है एयरपोर्ट के पहले, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ब्रिज। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्रिज है, क्योंकि नीचे से देखिए वाटर गुजर रहा है ना, तो वाटर के डेफिनेटली अप होकर हमने वहां से क्रॉसिंग बनानी है, तो उस क्रॉसिंग के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये आप लोगों को क्या उन्होंने एक दिखाया, एक आपको मैप दिखाया जिसमें हर एक चीज आपको उन्होंने बताई कि ये पुलिस स्टेशन है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, और उसी मैप के थ्रू ही आप अनम और यासिर का होम भी ढूंढ सकते हो कि वो कहाँ पर है। ठीक है, मैप के थ्रू ही, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको मैप बनाकर दिखाया, तो अब आपको पता चल गया कि अनम और यासिर जो है वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैप हो गया। अगर आपने किसी भी जगह को समझना है तो आप लोग क्या करोगे, मैप से देखोगे और मैप को समझ सकते हो। मैप से आपने कहीं भी जाना है, किसी जगह को समझना है, किसी प्लेस को आप नहीं जानते और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मैप से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि कहाँ से कौन सा रोड जा रहा है और ये रोड कहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस सारी अंडरस्टैंडिंग आप किसके थ्रू ले सकते हो, मैप के थ्रू। उसके बाद बेटा आपके पेज नंबर 59 पे लिखा हुआ है, कैन यू गिव डायरेक्शन हाउ टू गेट देयर, और आपको ये डायरेक्शन भी दे रहा है
आप इसकी डायरेक्शन भी दे सकते हो खुद कि कहाँ से हम जा सकते हैं उनके घर तक, या हम लोग वहां तक अपनी डायरेक्शन तक पहुंच सकते हैं जहां पर भी हमने जाना है। अब आपने यासिर और अनम के घर में जाना है तो आप उसके एरोज बनाकर उसकी डायरेक्शन दे सकते हो कि हम यहाँ से अगर टर्न लेंगे और अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे रोड पर तो हम अनम और यासिर के घर आसानी से पहुंच सकेंगे। और ये आप लोग अपने बुक पर एरो बनाइएगा ताकि आपको पता चले कि आप कैसे रोड को फाइंड कर सकते हो कि कहाँ से आपको इजी वे है और कहाँ पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, यू कैन यूज सम वर्ड्स लाइक टू द राइट, और आप कुछ लफ्ज भी यूज कर सकते हो डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे कि टू द राइट मतलब राइट साइड पे जाना है, टू द लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जाना है, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर। ये सारे लफ्ज बेटा कहाँ यूज होते हैं? मैप्स में यूज होते हैं कि आपको स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, या आप लोगों को बिहाइंड जाना है, इन फ्रंट ऑफ या नियर। ये सारे लफ्ज आप अपने मैप्स में यूज करते हो। अगर आपने कभी मैप ऐप यूज की होगी या अपने मामा या अपने बाबा के फोन में देखी होगी तो उसमें वो इस तरह से बताती है, टू द राइट जो आपको इंस्ट्रक्टर होता है वो बताता है साथ साथ आपका कि आपने राइट साइड पे मूव करना है या लेफ्ट साइड पे मूव करना है, राइट साइड पर क्या है और लेफ्ट साइड पर क्या है। एक्चुअल में बेटा ये आपको सिर्फ प्लेसेस के बारे में बताता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, अब आप लोगों ने बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहले तो आपका हो गया मैप्स। ठीक है, आपको मैप्स के बारे में पता चल गया कि मैप्स एक्चुअल में होते क्या, इससे हम अपनी कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर जाना चाहते हैं और अपनी जगहों के बारे में जान सकते हैं। अब आ जाए बेटा पेज नंबर 60। ये रहा बेटा आप लोगों का पेज नंबर 60 और इसके ऊपर देखें हेडिंग भी है इंपॉर्टेंट प्लेसेस। क्या हेडिंग है इसके ऊपर? इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब ये वो वाले इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे हम जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जो एक सिटी में एक कंट्री में होना जरूरी है। इसके बगैर हम अपनी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। कैसे नहीं गुजार सकते? अब हॉस्पिटल नहीं होगा तो हमारे लिए हॉस्पिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। हॉस्पिटल नहीं होगा तो हम किस तरह से अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, हम किस तरह से अपनी किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी अगर हमें पेन है या कुछ भी है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम उसको किस तरह से रिकवर करेंगे। तो अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा और घर में तो नहीं इलाज कर सकते ना हम हर एक मसले का। इसीलिए हॉस्पिटल भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सिटी या हमारी कंट्री में या जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं वहां पर होना जरूरी है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आप लोगों की आपकी एक बेहतरीन और अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जैसे गांव में हॉस्पिटल्स अक्सर नहीं होते तो गांव वाले लोग तंग होते हैं ना जब उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता है या कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो अपने गांव से आकर शहर में आते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही है ना। तो इसीलिए आपके इर्द गिर्द या आपके सिटी में हॉस्पिटल होना जरूरी है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन नहीं होगा बेटा अगर हमारे पास तो क्या होगा, हमारे घरों में चोरियां होंगी, थीव्स को किसी का डर नहीं होगा, वो हमें सेफली रहने नहीं देंगे। ये पुलिस स्टेशन जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं, ये पुलिस वाले जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू लिव सिक्योर, ताकि हम अपनी एक सिक्योर लाइफ गुजार सके, हमें अपने घरों में किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं होगा। उसके बाद बस स्टॉप। अब बस स्टॉप भी जरूरी है। अगर बस स्टॉप नहीं होगा तो आप कहाँ पर जाएंगे जहां पर आप जाकर किसी भी जगह पर अगर आपके पास अपनी गाड़ी या अपने बाइक नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करना है तो आपको उस पर किसी चीज पे तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना। ट्रैवल करने के लिए क्या जरूरी है? बसेस जरूरी है, वैन जरूरी है। ठीक है, तो आपने अगर वन प्लेस टू अनदर जाना है तो उसके लिए भी क्या होगा, आपको बस स्टॉप की जरूरत होगी, ताकि कोई बस स्टॉप हो आप वहां पर जाओ, आपको पता होगी यहाँ पर हमें बस अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर वो ये तो नहीं होगा कि आप कहीं भी जाकर खड़े हो जाएं और उसके बाद बोलें कि हमें बस चाहिए, तो इस तरह से बस आपके लिए नहीं रुकेगी। बस स्टॉप होते हैं प्रॉपर, तो वो हम वहां पर जाते हैं, हमें बस अवेलेबल होती है, हमने जहां पर जाना है हम उसकी टिकट लेते हैं और हम अपनी बस में बैठ जाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, उसके बाद है एयरपोर्ट। अब ये अगर आपने नियर बाय मूव करना है तो नियर बाय मूव करने से तो बेटा आप लोगों को पता है
है कि आप अपनी वैन पे जा सकते हो, आप बस में जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है, जैसे अगर आप अमेरिका जा रहे हो, अगर आप स्वीडन जा रहे हो, अगर आप लंदन जाते हो, तो उस चीज के लिए आपको किस चीज पे ट्रेवल करना पड़ेगा? जरूरी है कि आपका एयरप्लेन पे आपने ट्रेवल करना है। जैसे हम हज पे जाते हैं, सऊदीया जाते हैं मोस्टली लोग, तो वो किस पे जाते हैं बेटा? एयरपोर्ट जाते हैं ना, वो जहाज पे जाते हैं, क्योंकि प्लेन के अलावा हम मूव नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम अपनी बस पे चले जाएंगे, नो, हम अपनी बस पे नहीं जा सकते, हम अपनी गाड़ी पर भी नहीं जा सकते सऊदीया तक। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों ने एरोप्लेन में जाना है। अब एरोप्लेन के लिए जरूरी है कि उसकी एक प्रॉपर जगह हो जहां पर वो हम सबको अवेलेबल हो। तो वो कौन सी जगह होती है? एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है मार्केट भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मार्केट नहीं होगी तो हम लोग अपनी जरूरत की चीजें कहाँ से लेंगे? तो मार्केट भी क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रेलवे स्टेशन, अब कुछ लोग तो बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी पर ट्रेवल कर रहे हैं, हर चीज में, लेकिन कुछ लोग ज्यादा दूर जाने के लिए, तो वो जैसे कराची जाने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रेन यूज करते हैं। मोस्टली किस पे जाते हैं लोग? ट्रेन पर जाते हैं। तो बेटा ये सारी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो अब आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आपके लिए रीड कर देती हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया ना हर एक चीज का, कि कौन सी प्लेस आपके लिए क्यों जरूरी है और आप उसको कैसे यूज करते हो। अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। Important places, you have to pass some important places to get to यासिर and अनम house। उन्होंने कहा है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ से गुजर कर जाना पड़ेगा, या आपको उनके पास से गुजरना है। कहां पर जाने के लिए? यासिर और अनम के घर पे जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि आपने यासिर और अनम के घर जाना है। अब वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं ये देखें। ये है आपका फर्स्ट प्लेस, क्या है? हॉस्पिटल। या आपकी बुक पर भी इसी पैटर्न में बनी हुई है, क्या? द हॉस्पिटल। सेकंड वन क्या है बेटा? द पुलिस स्टेशन। उसके बाद थर्ड वन है द बस स्टॉप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाद आपके पास है मार्केट, और लास्ट वन क्या है? रेलवे स्टेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के आपने पास से गुजर कर फिर जाना है किसके घर? अनम और यासिर के घर, फिर आप पहुंचेंगे, ठीक है। अब आपको उन्होंने क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड एट दीज प्लेसेस हु वर्क देयर। अब उन्होंने कहा है जो लोग इनके घर का इन जगहों पर काम करते हैं, वो वहां पर मतलब कौन लोग हैं जो यहाँ पर इन प्लेसेस पे जाते हैं, और इन प्लेसेस पे क्या क्या होता है, और इन प्लेसेस पे क्या कौन लोग काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में कौन काम करता है बेटा? हॉस्पिटल में काम करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, नर्सेस, और भी बहुत सारा स्टाफ, एडमिन स्टाफ, वो वहां पर वर्क करता है। पुलिस स्टेशन में कौन होते हैं? पुलिसमैन होते हैं। और आपकी डिफरेंट पुलिसमैन के अलावा उनके बहुत सारे ऐसे रैंक्स होते हैं जो कोई आपको रीजनल लेवल पे होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑफिसर्स कहाँ पर होते हैं? पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिसमैन बेसिकली बेटा यहाँ पर काम करते हैं। बस स्टॉप में हम हर कोई जा सकता है, जैसे कि हम आम लोग वहां पर जाते हैं, कॉमन मैन के लिए यूज होता है, और वहां पर कॉमन मैन ही वर्क करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पे कौन होता है? एयरपोर्ट पे एरोप्लेन्स होते हैं, और लोगों में कौन होता है? पायलट, ठीक है, जो जहाज उड़ाता है। एयर होस्टेस जो हमें खाना सर्व करती हैं हमारे एरोप्लेन के अंदर। तो ये सब भी क्या करते हैं? वहां पर काम करते हैं। उसके बाद मार्केट्स में शॉपकीपर्स, कॉमन मैन, जैसे कि हम शॉपकीपर्स तो वो होंगे जो शॉप पे बैठे अपनी शॉप को चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन मैन वहां पर जाके जो लोग खरीद रहे हैं वो कौन होंगे? कॉमन मैन। तो यहाँ पर क्या? शॉपकीपर्स होंगे। रेलवे स्टेशन पर कूली होते हैं, और जो होता है रेलवे मास्टर जो होते हैं वो होते हैं, और आपके पास ट्रेन का ड्राइवर होता है। ये सारे भी क्या होते हैं? रेलवे स्टेशन पे ये लोग काम करते हैं। ये मैंने आपको सारों की बता दी कि कौन कौन कहाँ कहाँ काम करता है। उसके बाद है
हेयर आर द नेम ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द सिटी। ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो उन्होंने आपको दी हुई हैं, ये मैंने सारी आपको एक दफा में दिखा दी। कितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये सारों के मैंने आपको नेम बता दिए, ओके। और इनमें बता दिया कि कौन कौन से लोग वर्क करते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं। अब बेटा आप पेज नंबर 59 पर आए, पेज नंबर 59 पर, और इसके एंड पे होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर है, ऑन द मैप विच प्लेस इज इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप। उन्होंने कहा है कि मैप में आपको सबसे पहले बस स्टॉप जो है, विच प्लेस इज इन द फ्रंट ऑफ, आपने बताना है कि आपके मैप के अंदर बस स्टॉप के फ्रंट पर कौन सी जगह है, मतलब बस स्टॉप से ऑपोजिट कौन सी जगह से जो है वो मौजूद है, वो आपने उस जगह का नाम लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद है वेयर इज द मॉस्क लोकेटेड, और फिर आपने बताना है कि मॉस्क जो है वो कहां पर बनी हुई है, ठीक है। इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपका पेज नंबर 60 पर, ये जहां पर आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इसके नीचे भी उसके पिछले क्वेश्चन आंसर्स थे 2, अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस के अलग से 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ये भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ और आपने इनको भी लर्न भी करना है और राइट भी करना है, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या है, what are some important places near your school। आपके स्कूल के करीब कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। आपने वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखनी है जो आप अपने स्कूल आते हुए देखते हो। उसके बाद है what are some important places near your home। आपके घर के करीब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो भी आपके घर के करीब इंपॉर्टेंट प्लेस है वो आप लोगों ने लिखनी है, ओके। आगे आ जाए बेटा पेज नंबर 61 पे, और 61 क्या है, आपका वर्क पेज है। ये आप लोगों ने अपना वर्क पेज अच्छे से करना है और इसको आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, ताकि आपको लर्न भी हो जाए और आप अपना वर्क डन भी कर लो। अब इस वर्क पेज में पेज नंबर 61 पे क्या लिखा हुआ है, ए वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन पेज 60 विल यू फाइंड दीज पीपल, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस नेक्स्ट टू द पीपल। उन्होंने कहा है आप लोगों के पास, उन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताई हैं जो पेज नंबर 60 पर आप लोगों ने वो लोग फाइंड करने हैं, और उनकी प्लेसेस के नेक्स्ट पर आपने उन लोगों के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों ने ये जो सारे आपको बताए गए हैं, आपने अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के जो नेम लिखने हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उसके आगे आप लोगों ने लिखना है कि कौन कौन से लोग उस जगह पर काम करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। पहले आपने इंपॉर्टेंट प्लेस लिखनी है और उससे रेलिवेंट जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं आप लोगों ने आगे उसके आगे वो लिख देने हैं। उसके बाद है हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल इन और ऑन दीज व्हीकल्स। अब आप लोगों ने ये जो व्हीकल्स लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इनका बताना है कि इस पे कौन से कितने लोग जो है इन व्हीकल्स पर ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि कार पर मैक्सिमम 5 या 6 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, तो आपने वो लिखना है कि कितने लोग इन पे ट्रेवल कर सकते हैं। लुक एट द मैप, कैन यू फाइंड द वे फ्रॉम द मॉस्क टू द स्कूल, और डिड योर फ्रेंड चूज द सेम वे। आप लोगों ने बेटा इस मैप को देखना है क्वेश्चन नंबर सी में, और आपने क्या करना है, एक वे फाइंड आउट करना है जिससे हम मॉस्क से अपने स्कूल जा सके। मतलब अगर आप मॉस्क में मौजूद हैं तो आपने स्कूल जाना है, तो उसके लिए आप कौन सा वे करोगे फाइंड आउट, कि आप कहाँ से जाओगे। आपने उसको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, और फिर आप बाद में जब आप स्कूल आएंगे तब आप चेक कीजिएगा कि आपके फ्रेंड ने भी क्या वही वे अपनाया या कोई और, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेज है, आपने सिर्फ वन वे को करना है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है। आगे थिंग्स यू कैन डू, अब ये चीजें जो आप कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो घरों में, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हैव यू बीन टू अ रेलवे स्टेशन और एन एयरपोर्ट, टेल द क्लास व्हाट यू सॉ देयर। अब आप हमें तो नहीं बता सकते, अगर आप जब वापस आएंगे तब आप हमें बताएंगे अपनी क्लास को। तो अभी अगर आपने कभी यहाँ पर ट्रेवल किया है, तो आपके अगर मामा या आपके बाबा आपके पास हैं या आपके बहन भाई हैं, तो आप उनको बताएं कि आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे गए हैं तो वहां पर आपने क्या देखा, कैसे देखा,
और क्या क्या वहां पर कैसे कैसे लोग थे और कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द पीपल यू माइट सी इन दीज प्लेसेस। अब आपने उन लोगों की तस्वीरें बनानी है जिनको आप इन प्लेसेस पर देखते हो, ठीक है। पेज नंबर 61 आपका हो गया डन। बेटा आपका लेसन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। अब आप लोग अपना होमवर्क देख लें। होमवर्क अब आप लोगों ने देखना है कि होमवर्क कौन सा करना है। आप लोगों ने होमवर्क है आपका, आप लोगों ने करना है लर्न प्लस राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड वर्ड पेज ऑफ लेसन नंबर 15, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं और वर्ड पेज करना है कौन से का, लेसन नंबर 15 का, ठीक है। अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 62। ये आ गया आपका पेज नंबर 62। बेटा इसमें उन्होंने लिखा है कि इस यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप लोगों की एक तरह से रिवीजन है कि आपने क्या क्या सीखा इनसे, ठीक है। तो उन्होंने आपको यूनिट नंबर 7 में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आई हैव लर्नड अबाउट सिटी एंड विलेजेस, ठीक है। आप लोगों ने सिटी और विलेज के बारे में पढ़ा कि सिटी और विलेज में क्या डिफरेंस होता है, सिटी में लोग कैसे रहते हैं और विलेज में कैसे रहते हैं, लाइफ हमारी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट का भी है। फिर आपने पढ़ा डायरेक्शंस के बारे में आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ा, पीपल इन द प्लेसेस, जो लोग लोगों की प्लेसेस के बारे में पढ़ा जिसमें मैप्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब आप लोगों ने अपने टीचर को क्या बताना है, अपने घर वालों को क्या बताना है कि आपने अपने नेम बताना है अपनी सिटी का, एंड हाउ मैनी डिफरेंट व्हीकल्स कैन यू नेम, और कितनी व्हीकल्स जो हैं आप जिनका नाम बता सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। जब आप वापस आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे जरूर। उसके बाद बेटा आपकी 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं और यही आपका है और आपको बताया गया कि अ सिटी इज अ बिजी एंड बिग प्लेस, अ विलेज इज अ स्मॉल, सम बिल्डिंग्स आर यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। और उन्होंने कहा सिटी आपके पास एक, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, कि आप लोगों की जो सिटी होती है वो बहुत ज्यादा बिजी प्लेस है और बिग प्लेस है। उसके बाद विलेज जो है आपका छोटा होता है, और आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि सम बिल्डिंग्स आर यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट, और कुछ बिल्डिंग्स जो है वो बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट होती हैं आप लोगों की लाइफ के लिए। मैप्स और डायरेक्शंस आपको हेल्प करते हैं आपको कहीं पर जाना है तो, और हेल्प अस टू फाइंड आवर वे, हमें अपना रास्ता दिखाते हैं मैप्स। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स भी हैं। इस सब के बारे में आपने क्या पढ़ा यूनिट नंबर 7 में, और आज आप लोगों ने पढ़ा लेसन नंबर 15 में इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ी, ठीक है। और आपने मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप्स में आप अपनी जगह को फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद आपने पढ़ा कि आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपकी सिटी में कौन कौन से होते हैं। आप एक दफा और आप होमवर्क को देख लें और उसके बाद हमारा लेक्चर आज का डन। लर्न एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर वर्क पेजेस ऑफ लेसन नंबर 15। ये आप लोगों ने बेटा लर्न भी करना है और राइट भी करना है, और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा ताकि आप लोगों की आपके जब आप स्कूल वापस आए तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और आपकी स्टडी जो है वो इन छुट्टियों की वजह से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हम लोग अगर आपके लिए एफर्ट करें तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप एफर्ट करें और पढ़ें अच्छे से। आप लोगों ने बहुत अच्छे से घरों में पढ़ना है और सिक्योर रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज क्लास।